नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भगवान शिव के विवाह के ठीक बाद क्या हुआ? जी, मतलब वो रात, अगली सुबह, ये घटनाएं कैसी थीं? हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एक धार्मिक कथा से है। इसमें गिरिराज हिमाव ने जो स्वागत सत्कार किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। बिल्कुल। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिमवान का आतिथ्य कैसा था। शिव जी के लिए वो खास वास ग्रह, मतलब जो रहने की जगह बनी, वो कैसी थी। और फिर सुबह क्या क्या हुआ? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय की भव्यता और मान्यताओं को भी दिखाता है। तो शुरुआत होती है एक बड़े भोज से। हिमवान ने शिव जी और सभी बारातियों, देवताओं के लिए एक शानदार दावत रखी थी। हाँ, वर्णन तो यही मिलता है कि भोजन के बाद जैसे विष्णु जी और बाकी देवता थे, वो तो चले गए अपने अपने डेरों में विश्राम करने। लेकिन शिव जी के लिए कुछ खास इंतजाम था, है ना? यही बात दिलचस्प हो जाती है। पार्वती जी की माँ मैना, उनके कहने पर शिव जी को एक बहुत ही खास, मतलब भव्य रूप से सजाए गए वासगृह में ठहराया गया। भव्य मतलब कितना भव्य? कुछ अंदाजा दे सकते हैं? अरे अंदाजा क्या, वर्णन तो कमाल का है। सोचिए, सैकड़ों रत्न जड़े दिए जल रहे थे। वाह! मोती मणियों से दीवारें जगमगा रही थीं। रत्न के कलश रखे थे। हीरे जवाहरात जड़े दर्पण थे। अच्छा। सफेद चामर थे, वो जो पंखे होते हैं ना, राजसी। हम्म। और मोतियों की तो अनगिनत लड़ियां लटक रही थीं। क्या बात है! ये तो सिर्फ साज सज्जा हुई। हम्म, सुना है इसमें कुछ और भी अनोखा था, जैसे विश्वकर्मा जी का कुछ काम। बिल्कुल सही। इसकी दिव्यता सिर्फ बाहरी सजावट तक नहीं थी। अंदर फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने थे। चंदन और अगर की खुशबू फैली हुई थी। फूलों की सेज थी। और सबसे कमाल की बात, हाँ। विश्वकर्मा ने उस एक भवन में ही, मतलब नकल बनाई थी वैकुंठ की, ब्रह्मलोक की, कैलाश की। सच में? हाँ, इंद्र का अमरावती भवन और शिवलोक, इन सब के प्रतिरूप उस वासगृह के अंदर बना दिए थे। एक ही जगह पे इतने सारे दिव्य लोकों का अनुभव, ये क्या दर्शाता है? मतलब क्या ये सिर्फ हिमवान का वैभव दिखाना था या सम्मान था? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसे सिर्फ दिखावा कहना शायद पूरी बात न हो। हम्म। ये दिखाता है कि हिमवान शिवजी के ससुर होते हुए भी उनके ईश्वर रूप को कितनी गहराई से मानते थे, सम्मान देते थे। अच्छा। वो धरती पर अपनी तरफ से अपनी पूरी क्षमता लगाकर शिवजी को उनके ही दिव्य लोकों जैसा अनुभव देना चाह रहे थे। हम्म। ये भक्ति और सम्मान का, मतलब एक मिला जुला रूप था। और शिव जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो वैरागी हैं, उन्हें ये सब तामझाम कैसा लगा? कथा कहती है कि भगवान शंकर उस अद्भुत वासगृह को देखकर बहुत खुश हुए। प्रसन्न हुए? हाँ, उन्होंने हिमवान की उदारता की और ये जो कला थी उसकी तारीफ की। और फिर वहीं रत्न जड़ित पलंग पर आराम किया। मतलब उन्होंने उस प्रेम भरे स्वागत को स्वीकार किया। चलिए, ये तो रात की बात हुई। सुबह क्या हुआ? सुबह हुई तो तरह तरह के बाजे बजने लगे। माहौल बन गया। हाँ। देवता लोग जागे और कैलाश लौटने की तैयारी करने लगे। अच्छा, वापसी की तैयारी। हाँ, तो उसी समय विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म मतलब यमराज या? नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ है नीति और कर्तव्य के प्रतीक। उन्हें भेजा कि जाकर शिव जी को जगाएं। अच्छा। तो धर्म गए उस खास वासगृह में। जी। हाँ, वो पहुंचे और उन्होंने शिव जी से निवेदन किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे महेश्वर, अब उठिए और जनवासे चलिए। जनवासा मतलब जहाँ वरपक्ष ठहरा हुआ था। हाँ हाँ। बोले कि सब देवता आपकी राह देख रहे हैं, चलिए उन्हें दर्शन दीजिए। और शिवजी ने क्या जवाब दिया? कहते हैं शिवजी मुस्कुराए, उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म को देखा और बिस्तर छोड़ दिया। बोले, तुम आगे चलो, मैं भी बस आता ही हूँ। बड़ा सहज था सब। फिर उसके बाद शिवजी तैयार हुए होंगे। हाँ, फिर उधर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। शिवजी ने, देखिए, यहाँ भी लोकाचार का पालन किया। मतलब सामाजिक रीति रिवाज निभाए। सुबह के जो नित्य कर्म होते हैं वो पूरे किए। फिर मैना और हिमवान से विदा ली और जनवासे के लिए चल पड़े। और जब वो जनवासे पहुंचे तब कैसा माहौल था? अरे वहां पहुंचते ही तो जैसे उत्सव का एक और दौर शुरू हो गया, जोर शोर से। बिल्कुल। वेद मंत्र गूंजने लगे, बाजे बजने लगे। और यहाँ भी शिवजी ने मर्यादा रखी। परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने वहां जो मुनि थे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सबको प्रणाम किया। अच्छा, उन्होंने प्रणाम किया। जी। और बदले में बाकी देवताओं ने उनकी वंदना की।
फिर तो चारों तरफ जय जयकार, नमस्कार, मंगल ध्वनि, बस यही शोर था। वाकई एक यादगार नजारा रहा होगा। निश्चित रूप से। और ये पूरा प्रसंग हमें यही दिखाता है कि शिव, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो भी कैसे विवाह से जुड़ी रीतियों का, सामाजिक व्यवहार का सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो भव्य स्वागत स्वीकार करते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं। और वो जो वासगृह था, वो सिर्फ हिमवान की दौलत नहीं बल्कि उनकी गहरी श्रद्धा और समर्पण को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन घटनाओं में दिव्यता और मानवीयता दोनों का एक बड़ा सुंदर मेल दिखता है। बिल्कुल, ईश्वर भी मानवीय लीलाओं में शामिल हो रहे हैं। हाँ। और यहीं से एक गहरा विचार मन में आता है। क्या? कि आखिर ईश्वर या दिव्य शक्तियों का इस तरह से मानवीय रीतियों को, लोकाचार को, रिश्तों को निभाने का आध्यात्मिक मतलब क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कैसे परम सत्ता भी स्थापित नियमों और संबंधों का मान रखती है, शायद हमें कुछ सिखाने के लिए ही।